आप सभी को नमस्कार। मेरे YouTube चैनल पर मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। आइए सीखते हैं किस तरह से हम गूगल डॉक्स पर लेटर टाइप कर सकते हैं। इसके लिए आपको प्ले स्टोर ओपन करना होगा। ये देखिए, ये प्ले स्टोर का ऐप है। इसको जब आप ओपन करेंगे तो यहाँ पर आपको टाइप करना है गूगल डॉक्स। गूगल डॉक्स जब आप टाइप करेंगे, क्योंकि मेरे मोबाइल में इंस्टॉल है, तो यहाँ पे ओपन लिख के आ रहा है एकदम ऊपर। आप देखिए ग्रीन कलर के बॉक्स में ओपन लिखा है। आप जब करेंगे तो यहाँ पे इंस्टॉल लिख के आएगा। तो यहाँ से आप इंस्टॉल करने के बाद इसको ओपन कर लेंगे। ओपन करने के लिए जैसे आप ये देखिए, ये सिंबल दिखता है। मैं आपको दिखाती हूँ किस तरह से आपके मोबाइल में दिखेगा ये ऐप। ये देखिए, ये जो पेज दिख रहा है, ये वाला जो फोल्डर आपको दिख रहा है, ये वाला फोल्डर जो है गूगल डॉक्स है। इसी में हम चिट्ठियाँ बनाते हैं। किसी को लेटर भेजना हो, कुछ भेजना हो, तो हम किस तरह से इसमें टाइप कर सकते हैं, आइए हम सीखते हैं। इस पेज को जब ओपन करेंगे तो एकदम नीचे प्लस का निशान दिख रहा है। इस प्लस के निशान को हम ओपन करेंगे। अब ये पेज ओपन हो गया है। यहाँ पर जब आप कुछ भी आपको लिखना है, तो आप वॉइस टाइपिंग अगर करना चाहते हैं, आप जैसे बोल के रिकॉर्ड करते हैं, कुछ मैसेज भेजते हैं तो आप बोल के रिकॉर्ड करते हैं, तो आप वैसे भी यहाँ पे कर सकते हैं। मैं आपको एक यहाँ पे कॉपी, क्योंकि ये स्क्रीन रिकॉर्डर ऑन है, तो इस वक्त यहाँ पर कॉपी स्क्रीन रिकॉर्डर जब ऑन होता है तो ये वॉइस टाइपिंग काम नहीं करता। मैं अभी आपको एक लेटर बनाया लेटर आपको टाइप करके दिखाती हूँ कि किस तरह से आप इसको कर सकते हैं। आइए फिर से हम गूगल डॉक्स पे चलते हैं। ये पेज हमने यहाँ पर एक लेटर लिख लिया। वॉइस टाइपिंग से आप इसको लिख लेंगे। अब आपको इसको सही करना है। किस तरह से आप इसको सही कर सकते हैं, अब हम ऊपर एकदम देखिए स्क्रीन पर लेफ़्ट हैंड साइड से, यानी बाएं तरफ से आप जब देखेंगे नीला तीर का निशान है, उसके दाहिने जब बढ़ेंगे तो दो तीर विपरीत दिशा में जाते हुए आपको दिख रहे हैं। फिर और आगे बढ़ेंगे तो ए का निशान है, ए लिखा हुआ है। उसके और आगे बढ़ेंगे तो प्लस का निशान है। यही चारों बटन बहुत ही महत्वपूर्ण है गूगल डॉक्स में। जैसे मान लीजिए आपने अभी कुछ लिखा, ये हमने लिख दिया। अब हम चाहते हैं कि ये मिट जाए, या तो हम बैक स्पेस से मिटाएंगे, या मान लीजिए हमने इसको सेलेक्ट कर लिया, दबा के इसको सेलेक्ट करेंगे और इसको बोल्ड कर लेंगे। अब हम इसको सही करना चाहते हैं कि नहीं, हमें बोल्ड नहीं चाहिए, तो हम इस तीर को दबा देंगे तो ये बैक हो जाएगा। देखिए बोल्ड हट गया। हम अगर फिर से चाहते हैं कि ये बोल्ड हो जाए तो हम दाहिना तीर दबा देंगे। ये देखिए, ये फिर से बोल्ड हो गया। अब यदि आप अब आगे का काम देखते हैं हम किस तरह से। इसमें मान लीजिए आपने वॉइस टाइपिंग कर ली और आपको लगता है कि आपका ये लेटर काफ़ी छोटा लिखा हुआ है, तो हम सबसे पहले सेलेक्ट कैसे करेंगे। हम किसी भी शब्द पर उंगली देर तक दबाएंगे तो वो वहाँ पे इस तरह का, देखिए जैसे सेवा पे देखिए ब्लू कलर का लिख के आ रहा है, ऐसे आ जाएगा। जो दो बड़े गोले आपको नीचे दिख रहे हैं सेवा में, इसको खींच के आप और भी सेलेक्ट कर सकते हैं। इसको हमने अभी सेवा को हमने सेलेक्ट कर रखा। अब देखिए हम दाहिने हाथ की तरफ का गोला खींचते जाएंगे तो ये सेलेक्ट, जहाँ जहाँ गोला जाएगा वो सेलेक्ट होता चला जाएगा। अब हमने पूरा सेलेक्ट कर लिया। अब हम चाहते हैं कि ये लिखावट थोड़ी छोटी दिख रही है, अब इसको हम और बड़ा कर लेते हैं। अब बड़ा करने के लिए एकदम ऊपर आप देखिए जो ए लिखा हुआ है, तीर था नीले कलर का तीर, फिर दाहिने और बाएं की तरफ घूमा हुआ तीर, फिर ए। हम ए पर क्लिक करेंगे और जैसे ही हम ए पर क्लिक करते हैं, देखिए ऊपर ए नीले कलर का हो गया है। अब वहाँ से जब वो नीले कलर का हो गया तब नीचे आ जाएंगे। स्क्रीन के नीचे आप आएंगे तो आपको टेक्स्ट लिखा दिखेगा और पैराग्राफ लिखा दिखेगा। यहाँ से हम मेन काम करते हैं। अभी टेक्स्ट वाला पेज ओपन है। टेक्स्ट के पेज में बी लिखा हुआ है, यानी जो लिखावट है ये बोल्ड हो जाए। ये देखिए, ये बोल्ड हो गई। बोल्ड मतलब मोटा हो जाए। अगर आप चाहते हैं ये लिखावट टेढ़ी हो जाए तो आई पे क्लिक कर दीजिए। यदि आप चाहते हैं कि ये लिखावट के नीचे लाइन खींच जाए तो यू पे क्लिक कर दीजिए। अब देखिए ये मोटा भी हो गया, इटैलिक हो गया, अंडरलाइन हो गया। यदि आप चाहते हैं नहीं इटैलिक अच्छा नहीं लग रहा है तो हम वापस से इटैलिक हटा, नीचे वाले आई को टच कर देंगे। देखिए ये अक्षर सीधे हो गए। हमें लग रहा है कि नहीं अंडरलाइन भी नहीं होना चाहिए, फिर से हम इसी को छू देंगे तो ये अंडरलाइन भी हट जाएगा। उसी पोर्शन का हटेगा जो सेलेक्टेड है, हमने इसको सेलेक्ट कर रखा है। अभी मान लीजिए हम बोल्ड भी नहीं चाहते हैं और हम इसको भी हटाना चाहते हैं, हम बोल्ड भी टच कर देंगे। लेकिन अब हमें लगता है कि नहीं, हमें बोल्ड तो चाहिए ही चाहिए, या तो हम बी टच कर लें, या मान लीजिए अब हमने इसको सेलेक्ट नहीं किया। अब हम चाहते हैं कि ये फिर से बोल्ड हो जाए, तो हमें पूरा सेलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। हम ऊपर जो तीर है उसी पे क्लिक करेंगे तो वो ऑप्शन काम करेगा। जैसे अभी मान लीजिए आपने कुछ लिखा, अब ये जो है आप चाहते हैं कि मिट जाए, तो आप ये जो ऊपर का तीर है, ये दोनों रबर का काम करते हैं। एक रबर मिटाने का काम करता है, एक जोड़ने का। ये देखिए जैसे हमने उस तीर पे क्लिक किया तो नीचे वाला मिट गया। अगर हम चाहते नहीं ये तो हमें चाहिए था, तो हम फिर से जो तीर दाहिने तरफ घुमा है हम इस पर क्लिक कर देंगे। ये देखिए फिर से आ गया।
तो इस तरह से आप इसको बाएं तीर को छू के आप इसको मिटा सकते हैं, दाहिने तीर को छू के इसको प्राप्त कर सकते हैं। ये तो रीडू अंडू है। अभी हम फिर से ए अक्षर पे चलते हैं, जो एकदम ऊपर ए लिखा हुआ है। हमने आपको बता दिया। अभी हम इसको चाहते हैं कि ये जो लिखावट है ये थोड़ी छोटी दिख रही है, अभी हम इसको और बड़ा करना चाहते हैं। तो फिर से हम किसी एक अक्षर पर उंगली रखेंगे, वो सेलेक्ट हो जाएगा और जितना पोर्शन चाहते हैं उतना हम सेलेक्ट कर लेंगे। हमने पूरा सेलेक्ट कर लिया, हम पूरे को चाहते हैं कि ये बड़ा हो जाए। तो बड़ा होने के लिए फिर से आप ए पे टच करिए, एकदम ऊपर सेलेक्ट करिए, पूरा हमने सेलेक्ट कर लिया। अब ए पे टच करिए। ए पे टच करने के बाद जो टेक्स्ट वाला ऑप्शन है ये पेज खुला हुआ है। जब ये पेज खुला है तो नीचे आप देखेंगे कि साइज़ दिख रहा है। अभी साइज़ के आगे 11 लिखा हुआ है, हमें और बड़ा करना है। आप इसको टच करते जाएंगे, देखिए आपके अक्षर बड़े होते जाएंगे। जितना आपने सेलेक्ट किया है सिर्फ वही बड़े होंगे। मान लीजिए हम पूरा नहीं चाहते, हम सिर्फ श्रीमान जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी चाहते हैं अम्बेडकर नगर। हमने दाहिना गोला खींच के अम्बेडकर नगर कर दिया, बायां गोला खींच के श्रीमान तक ले आए। अब इतना सेलेक्ट हो गया, हम इसको बोल्ड करना चाहते हैं तो हम फिर से ए सेलेक्ट करेंगे। नीचे बी देखिए, नीचे आ जाइए बी, ये देखिए इतना ही सिर्फ मोटा हो गया। या हम इसको या आगे चल के इसको हम हटाना चाहते हैं तो हम हटा देंगे। ये देखिए अब हट गया। अब मान लीजिए आप आगे चल के इसको जो है मोटा करना है, कुछ और मोटा करते हैं, देखते हैं इसमें क्या है। ये जो विषय है ये हम इसको मोटा करना चाहते हैं। ये देखिए हमने इसको बोल्ड कर दिया, हाईलाइट हो गया हमारा विषय। विषय लिख देती हूँ, छूट गया था। विषय भी हम हाईलाइट कर देंगे, ये भी हाईलाइट हो गया हमारा। तो अब ये पोर्शन हाईलाइट हो गया। अब आपने वॉइस टाइपिंग से ये लेटर लिख लिया, अब इसको आपको सेट करना है। तो सेवा में के बाद एक कॉमा होगा, हम यहाँ कॉमा लगा दिए। अब ये श्रीमान जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी नीचे होगा तो हम नेक्स्ट लाइन पे क्लिक कर देंगे नीचे से। ये देखिए अगली लाइन पर आ गया। अब विषय भी नीचे होना चाहिए तो यहाँ पर आइकन ला के यहाँ पर टच करेंगे नगर के बाद, तो आइकन यहाँ पर आ जाएगा, अगली लाइन में आ गया। अब आप चाहते हैं कि ये जो विषय लिखा है इसके नीचे हम अंडरलाइन कर दें, इसको सेलेक्ट करिए, यू पे टच करिए, ये अंडरलाइन हो गया। अब अगले लाइन पर आइए, महोदय। महोदय अगली लाइन पर होगा तो कीपैड से सबसे नीचे दाहिने तरफ तीर पर टच करिए, ये अपने आप नीचे आ गया। महोदय के बाद फिर एक कॉमा लगाइए। अब अवगत कराना है, आप चाहते हैं नीचे आ जाए, तो ये देखिए फिर अगली लाइन पे तीर से ले आइए, इसको थोड़ा सा और अवगत को थोड़ा कॉमे के नीचे लाना है तो एकदम नीचे जहाँ हिंदी मेरे कीपैड में नज़र आ रहा लिखा हुआ है इसको टच करेंगे, ये आगे बढ़ जाएगा। अब देखिए ये सही हो गया। अभी इतना काम हमने कर दिया। थोड़ा सा अगर हम देखें कि हम प्रिंट करने के बाद हमारा पत्र कैसा लगेगा, तो इसके लिए जो ये साइड में तीन बिंदी दी हुई है इसको टच करिए। इन 3 बिंदियों को जब आप टच करेंगे तो यहाँ पर आपको सबसे ऊपर प्रिंट लेआउट लिखा मिलेगा, इसको ऑन कर दीजिए। बस इसको टच कर देंगे तो ऑन हो जाएगा। अब देखिए ये थोड़ा छोटा दिख रहा है, हम इसको जूम कर लेंगे। अब हम चाहते हैं जो लिखावट है, ठीक है, इसको हमको सही करना है। मतलब देखिए जैसे अगर पहली लाइन पढ़े, अवगत कराना है कि केजीबीपी जलालपुर में राशन के अभाव में एमडीएम संचालन में बाधा के बाद आप देखिए थोड़ी जगह बच गई है। उसके नीचे सुचारू रूप थोड़ा ज़्यादा लंबा खींच गया। उस तीसरी लाइन में देखिए वार्डन के बाद जगह बची हुई है। हम चाहते हैं कि ये सारी चीज़ें जो है एक लाइन में हो जाए। अब हमने इसको सेलेक्ट कर लिया, फिर से हम ऊपर के ए को टच करेंगे। ऊपर के ए को टच करके अभी हमने टेक्स्ट पे काम किया था, अब हम पैराग्राफ पे काम करेंगे। जहाँ पैराग्राफ लिखा है इसको आप टच कर दीजिए। अब देखिए इसमें आपको पहली लाइन में कुछ लाइनें बनी हुई दिख रही हैं, तो ये पहला वाला अभी ऑन है। अगर हम दूसरा कर देंगे तो सारी लिखावट बीच में आ जाएगी। अब देखिए कैसे बीच में आ गई। अब इसी पैराग्राफ में नीचे जो पैराग्राफ दिया है उसके बगल वाला टच करेंगे तो सारी लिखावट दाहिने तरफ से सीधी हो जाएगी, बाएं तरफ गड़बड़ हो जाएगी। और अगला जब टच कर देंगे तो सारी लिखावट देखिए बिल्कुल बराबर हो गई। अब हमारा देखने में अच्छा लग रहा है। तो अब हम आगे चलते हैं, इसमें कुछ और सुधार करते हैं। अवगत कराना है कि केजीबीवी जलालपुर में राशन के अभाव में एमडीएम संचालन में बाधा उत्पन्न हो रही है। थोड़ा इसको बड़ा कर लेते हैं। कृपया पर्याप्त राशन उपलब्ध कराने का कष्ट करें जिससे एमडीएम संचालन सुचारू रूप से विद्यालय में चल सके। अब यहाँ तक तो हो गया। ये हमको सूचनार्थ ये अगली पैराग्राफ में लाना, हमने नेक्स्ट लाइन कर दिया। और उसके बाद फिर ये नीचे जो स्पेस बार है इससे हम इसको थोड़ा सा आगे कर देते हैं। सूचनार्थ सेवा में प्रेषित है। अब प्रार्थनी हमको नीचे लाना है। हम नीचे
जो हमारा कीबोर्ड है इसमें सबसे नीचे दाहिने तरफ जो नीला तीर बना हुआ है एकदम कॉर्नर पे नीचे, इसको टच करेंगे तो हमारी बाकी की लिखावट नीचे आ जाएगी। अब देखिए, अब जो भी लिखा है प्रार्थनी वार्डन जलालपुर, ये आपके पत्र में दाहिने तरफ होता है। तो अब हम इसको दाहिने तरफ किस तरह से लाएंगे, हम इसको सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद हम फिर से ऊपर के ए ऑप्शन पे जाएंगे। ए ऑप्शन खोलते ही पैराग्राफ आ जाएगा, ये पैराग्राफ आ गया। और पैराग्राफ आते ही आप जो है देखिए ये थर्ड वाला चूज़ करेंगे, पहला दूसरा नहीं तीसरा, जिसमें पीछे की लाइनें सीधी हैं, दाहिने तरफ लाइनें सीधी हैं। ये देखिए अब ये आ गया हमारा दाहिने तरफ। अभी हमको प्रार्थनी के बाद कॉमा लगा के इसको अगले लाइन में जब करेंगे वार्डन जलालपुर, यहाँ भी हमको एक स्पेस देना है क्योंकि हमको अभी इस पर सिग्नेचर इंसर्ट करनी है। और मान लीजिए हम अम्बेडकर नगर नीचे लाना चाहते हैं तो हम अम्बेडकर नगर भी नीचे ले आएंगे। अब हमको यहाँ पर अपनी सिग्नेचर इंसर्ट करनी है। सिग्नेचर इंसर्ट करने के लिए आपको किसी पेज पर अपने सिग्नेचर करने होंगे और उसकी फ़ोटो खींचनी होगी। फ़ोटो खींचने के बाद वो आपकी गैलरी में रहेगा। वहाँ से आप अब इस फ़ोटो को यहाँ पे कैसे लाएंगे, इसके लिए ये देखिए एकदम ऊपर प्लस का निशान बना हुआ है, ए के बगल में प्लस का निशान है। इस प्लस के निशान पर आप क्लिक करेंगे। जब आप प्लस के निशान पे क्लिक करते हैं, प्लस का मतलब इस पेज पर आप कुछ जोड़ना चाहते हैं, आप कोई लिंक डालना चाहते हैं, आप कोई तस्वीर जोड़ना चाहते हैं, आप कोई टेबल इंसर्ट करना चाहते हैं, आप कोई लाइन डालना चाहते हैं, तो सब हम यहाँ पर इमेज पे जाएंगे। एकदम नीचे देखिए, जब हमने प्लस पे क्लिक किया तो हमें नीचे इंसर्ट लिख के आया है। लिंक इंसर्ट करना चाहते हैं, इमेज डालना चाहते हैं, टेबल डालना चाहते हैं, यहाँ पे हमें इमेज डालना है। तो इमेज में हम फिर फ़ोटोज़ को सेलेक्ट करेंगे और अब हमारी गैलरी अभी ओपन हो जाएगी। और वहाँ से हम फ़ोटोज़ को देखिए, ये पहला फ़ोटो है, हमने इसको ले लिया। अब ये काफ़ी बड़ा है, हम इसको छोटा करना चाहते हैं तो हम इस पर जब क्लिक करेंगे और ये जो क्लिक करने के बाद देखिए इस पर जो चौकोर चौकोर खाने बने हुए हैं, इनको जब हम खींच के छोटा करेंगे, जिधर का करना उसी साइड का, जैसे अभी हमको ये छोटा करना है तो हम बाएं तरफ जो सबसे नीचे बाएं तरफ कॉर्नर पे जो चौकोर स्क्वायर बना हुआ है, इसको टच करके हम इसको ऊपर की तरफ प्रार्थनी की तरफ ले जाएंगे। ये देखिए यहाँ पर ये हमारी सिग्नेचर आ गई है यहाँ पर। और ये सिग्नेचर को के पीछे आपको पेजेस, क्योंकि फ़ोटो खींचा हुआ है तो पीछे का जो बैकग्राउंड है उसको हटाने के लिए भी कुछ ऐप्स हैं जिस पर हम लोग बाद में चर्चा करेंगे। तो ये पत्र यहाँ पे लिख गया और यहाँ पर आप इसको अब इसको मेल करना चाहते हैं तो किस तरह से मेल करेंगे, किस तरह से किसी को भेजेंगे। तो यहाँ पे फिर से आपको भेजने के लिए ऊपर राइट हैंड साइड को एकदम कॉर्नर पे 3 बिंदियाँ दिख रही हैं, इस पर क्लिक करिए। इस पर क्लिक करने के बाद आपको शेयर एंड एक्सपोर्ट का ऑप्शन दिख रहा है, ये शेयर एंड एक्सपोर्ट के बाद सेंड ए कॉपी पर आएंगे। सेंड ए कॉपी के बाद आप किस रूप में भेजना चाहते हैं, अमूमन हम PDF या वर्ड के रूप में सेंड करते हैं, तो अभी इसको हम वर्ड के ही रूप में सेंड करेंगे। ओके लिखेंगे। ओके लिखने के बाद अभी कुछ ऑप्शंस, क्योंकि इसको वर्ड फॉर्मेट में चेंज करने में थोड़ा टाइम लगता है, जैसे ही ये चेंज होगा तो अभी थोड़ी देर में आपको शेयर का ऑप्शन मिलेगा। ये थोड़ा टाइम लेता है, या तो प्रॉपर नेटवर्क हो तब चल पाएगा और नहीं तो फिर थोड़ा आपको वेट करना पड़ेगा। देखिए ये वर्ड फाइल में चेंज होना शुरू हो गया है ये। अब शेयर का ऑप्शन दे रहा है। आप व्हाट्सएप पे शेयर करना चाहते हैं या जीमेल पे। फ़िलहाल अभी हम व्हाट्सएप पे शेयर करेंगे। व्हाट्सएप पे शेयर करने के बाद देखती हूँ, मैं इसको अपने बेटे को ही सेंड करती हूँ। ये देखिए ये फाइल यहाँ पर सेंड हो रही है और इस तरह से आप इसको सेंड कर सकते हैं किसी को भी। लेकिन मेन मामला ये है कि हम इसको मेल कैसे करें। जैसे हम घर बैठे ही किस तरह से मेल करें, तो वापस से हम अपनी चिट्ठी पर आते हैं और फिर से हम इस पर 3 बिंदी पे क्लिक करते हैं और फिर शेयर एंड एक्सपोर्ट पे क्लिक करते हैं, सेंड ए कॉपी पे क्लिक करते हैं, वर्ड पे क्लिक करते हैं। फिर से ये टाइम लेगा थोड़ा। अभी इसमें आपको मुझे टेबल किस तरह से इंसर्ट करनी है वो भी बताना है।
कोई एरर आ गई है, फिर से हम करते हैं इसको। हम पहले 3 बिंदी पे क्लिक करेंगे, ऊपर राइट हैंड साइड को जो दिया हुआ है वहाँ से शेयर एंड एक्सपोर्ट पे क्लिक करेंगे, सेंड अ कॉपी वर्ड पे, ओके। नेटवर्क इशू की वजह से ये प्रॉब्लम आएगी, आपको भी फेस करेंगे। यदि प्रॉपर नेटवर्क नहीं है तो ये समस्या आ सकती है। चलिए हम यहाँ से नहीं, हमने जो वो अपने बेटे को सेंड किया था वहीं से इस पर आते हैं। यहाँ से भी अभी सेंड हो रहा है, तो अभी इस तरह से आप जो है फाइल बना सकते हैं। अभी चलिए आइए देखते हैं इसमें किस तरह से हम कोई और फाइल बनानी हो। जैसे मान लीजिए ये तो लेटर बनाना हो गया। यदि आप इसमें बनाना चाहते हैं कोई टाइम टेबल, अपने स्कूल का टाइम टेबल ही बनाना चाहते हैं, तो फिर से हम नई फाइल लेते हैं, प्लस पे क्लिक करेंगे, नई फाइल ओपन हो गई। नई फाइल ओपन होने के बाद मान लीजिए हमें टाइम टेबल लिखना है, तो टाइम टेबल हमने बना लिया, लिख लिया टाइम टेबल। अब हमको इसको बीच में लाना है, ठीक है। जो हमने लिखा है ये किनारे है, अभी इसको हमको बीच में लाना है। इसके पहले हम प्रिंट लेआउट खोल लेते हैं। जो राइट हैंड साइड को ऊपर 3 बिंदियाँ हैं, इस पर क्लिक करिए, प्रिंट लेआउट ओपन कर दीजिए। अब देखिए लिखावट काफ़ी छोटी हो गई है। अब इसको सेलेक्ट कर लीजिए। सेलेक्ट करने के लिए किसी भी शब्द पर क्लिक करिए, 2 शब्द में से जिधर बढ़ाना है उधर के गोले को पकड़ के खींच दीजिए। ये हो गया। अब हम इसको सेंटर में लाना चाहते हैं। सेंटर में लाने के लिए मैंने आपसे पहले भी बताया कि आप ऊपर के ए पे क्लिक करेंगे। आपने क्लिक कर दिया और अब टेक्स्ट और पैराग्राफ नीचे लिख के आ रहा है। हम पैराग्राफ पे जाएंगे। अब हमें इस टाइम टेबल को जो लिखा है इसको सेंटर में लाना है। सेंटर में लाने के लिए देखिए ये बीच वाला जो 2nd नंबर का ऑप्शन है ये सेंटर दिखा रहा है। हमारी लिखावट सेंटर में आ गई। अभी हमको लगता है कि ये लिखावट थोड़ी छोटी है, इसको बड़ा करना है। फिर से हम टेक्स्ट पर आ जाएंगे। ए वाले में ही टेक्स्ट हमने खोल दिया। अभी हमने पैराग्राफ खोला था, अब टेक्स्ट छू दिया तो टेक्स्ट खुल गया। साइज़ बढ़ा लें, अभी 11 साइज़ है, ये देखिए थोड़ा बड़ा साइज़ हो गया। उसको आप टच करते जाएंगे तो साइज़ बढ़ता जाएगा। अब इस टाइम टेबल के बाद अगली लाइन पर आ जाते हैं। अगली लाइन पर आने के लिए कीबोर्ड पर राइट हैंड साइड सबसे नीचे कॉर्नर पे तीर को टच कर दें। अब हम इसमें टेबल बनाना चाहते हैं। हमें इसमें जब भी कुछ डालना है इस पेज पे तो हम प्लस का ही ऑप्शन क्लिक करेंगे। हमने प्लस पे क्लिक कर दिया। अब देखिए टेबल डालनी है, ये टेबल पे क्लिक कर दिया। रोज एंड कॉलम, मान लीजिए आप 4 रो की और 5 कॉलम की टेबल बनाना चाहते हैं। ये इंसर्ट होगी, टेबल आपकी इंसर्ट हो गई। आप इसमें कुछ जो भी लिखना चाहें, सीरियल नंबर, क्लास, स्टूडेंट, एड्रेस, तो आप इस तरह से कर सकते हैं। अब आपको लगता है कि अरे ये तो हमें बोल्ड करना था, तो हम यहाँ से जैसे अभी आप जब इस पर टच करेंगे, टेबल पर जब आप कहीं भी टच करेंगे तो आप देखेंगे टेबल के ऊपर लाइनें बन जाती हैं और नीचे। तो जिस भी पूरी रो को सेलेक्ट करना है उस वाले को इधर टच कर दीजिए। देखिए इसको टच किया तो पूरा ऐसे रो सेलेक्ट हो गई। अब हम इसको ये पूरा सेलेक्ट हो चुका है, हम फिर से ए टच करेंगे। ए में टेक्स्ट पर आएंगे, टेक्स्ट पर आके इसको बोल्ड कर देंगे। बी लिख दिया, ये देखिए ये पूरा हमारा बोल्ड हो गया। अब ये थोड़ा सा इस कॉलम को हम और बड़ा कर सकते हैं, या अब देखिए ये इसमें एड्रेस में एस नीचे आ गया है, यानी कि हमें अपनी लिखावट थोड़ी छोटी करनी पड़ेगी इस लाइन की। तो हम पूरा फिर से सेलेक्ट कर लेंगे। देखिए ये जो है बाएं तरफ जो लाइनें बनी हुई हैं, टेबल छोटी सी, इस पर टच करेंगे तो ये पूरी रो सेलेक्ट हो जाएगी। ये रो सेलेक्ट हो गई। अब प्लस पे जाएंगे, सॉरी ए पे जाएंगे। ए पे जाके हम इसके साइज़ को घटा देंगे। देखिए जैसे ही हमने 27 से 27 किया तो बढ़ गया, 26 हमने किया तो ये अब एकदम बिल्कुल परफेक्ट है। अब हमें जो भी लिखना है हम इसमें लिख देंगे 1 2 3 4। अब हमने लिख दिया। अब लेकिन ये 1 2 3 4 तो बिल्कुल लग रहा है कि लाइन से सटा हुआ है, तो हम इसको बीच में करने के लिए हम किसी एक कॉलम पर टच करेंगे। हमने एक कॉलम पे टच किया, देखिए देर तक दबाए रखिए। सेलेक्ट करने का वही ऑप्शन है, गोले को ड्रैग करके नीचे लाइए। ये पूरा रो सेलेक्ट, कॉलम सेलेक्ट हो गया। अब हम चाहते हैं कि ये जो लिखावट है वो बीच में आ जाए। फिर से हम ऊपर ए पे जाएंगे। ए पे जाके हम पैराग्राफ पे जाएंगे। पैराग्राफ पे जाके हम सेंटर अलाइनमेंट में जाएंगे। ये देखिए सारा कुछ सेंटर में हो गया। अब आ जाइए क्लास में। हमने यहाँ क्लास लिख दी 6 7 8 9 और फिर स्टूडेंट का नाम लिख दिया
राज, प्रिया, मोहन, सोहन। एड्रेस जम्मू कश्मीर। चलिए हमने एड्रेस भी जेके ही डाल दिया, थोड़ा शॉर्ट टाइम बचाने के लिए। अब देखिए ये सारी लिखावट हम चाहते हैं सारे जितनी लिखावट है वो सब बीच में हो जाए, तो हम किसी अक्षर पर टच करके फिर दाहिने और बाएं गोले को खींचेंगे तो ये पूरा सेलेक्ट हो जाएगा। अब सेलेक्ट हो गया, अब हम वापस ए पे जाएंगे ऊपर वाले, फिर टेक्स्ट पे जाएंगे, सॉरी पैराग्राफ पे जाएंगे क्योंकि हमको लिखावट को बीच में करना है। तो बीच वाला अलाइनमेंट सेकंड नंबर वाला हम टच करेंगे, ये देखिए पूरा जो है बीच में आ गया। अब ये तो बात हो गई, अब हम कैसे पिक्चर को डालेंगे। मान लीजिए हमको कोई तस्वीर डालनी है तो हम फिर से प्लस पे क्लिक करेंगे। अब इमेज पे जाएंगे, फ़ोटोज़ पे जाएंगे, फ़ोटोज़ पे जाके हम जो है अपने यहाँ से गैलरी सेलेक्ट करके अपनी गैलरी ओपन कर लेंगे। गैलरी से फ़ोटोज़ को जो हमें पसंद आती है वो फ़ोटो हम इसमें लगा देंगे। चलिए ये फ़ोटो स्कूल की फ़ोटो है योगा करते हुए, तो हमने ये फ़ोटो लगा दी। इस पर जब हमने क्लिक किया तो देखिए ऐसे गोले बन के आ रहे हैं। आप इसको किसी भी तरफ का गोला नीचे का खींच के बड़ा कर सकते हैं इस तरह।